जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज के अपने इस वीडियो में हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और साल 2025 में यह व्रत 1 दिसंबर को रखा जा रहा है। यह व्रत भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी संकट दूर होने के साथ ही सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने के बाद इस व्रत की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। इस कथा को सुनने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहां मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। अब जब से मैंने यह वचन पिता के मुख से सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य का धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख में प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में मैं क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताइए, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करना चाहिए, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि से सारे सच जाना और राजा से कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी कारण उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसे पिता को और इसका फल पिता को समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और अपने पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उसे हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत की ये कथा यहीं पर समाप्त हुई। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी के पूजन करने का विधान है। व्रत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हूँ, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।